साजिद भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, चक्की भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, महबूब भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, व्हाट्सएप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, व्हाट्सएप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विकास आघाडीचा, विजय असो, विकास आघाडीचा, विजय असो, राष्ट्रवादी युवा काँग्रेस पक्षाचा, विजय असो, राष्ट्रवादी युवा काँग्रेस पक्षाचा। अच्छे डॉक्टर और अच्छे इलाज के साथ आपके बजट में सिटी केयर हॉस्पिटल हमेशा है तैयार। बीमारी से दूर रहो मेरे यार। सिटी केयर हॉस्पिटल, अपना हॉस्पिटल, अपनों का हॉस्पिटल। शॉप नंबर 124, ग्राउंड फ्लोर, करीमी अपार्टमेंट, अंजुमन स्कूल, निहार कॉर्नर, नया नगर, मीरा रोड ईस्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं इब्राहिम आप सभी का मनोदय में स्वागत करता हूं। देख रहे हैं आपके जिस तरह से हमारे स्टेट के महाराष्ट्र के राज्यपाल ने हमारे बड़े बड़े महापुरुषों का अपमान किया है और उस अपमान को निषेध करते हुए एनसीपी के यहाँ पे जो युवा लोग हैं वो मीरा भाईंदर से एक काफ़िला लेकर के आज़ाद मैदान में रवाना हो रहे हैं। मकसद क्या है, आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि जो राज्यपाल ने कहा है क्या इसी चीज़ को आप मुद्दा बना रहे हैं या मुद्दा और भी है। मैं सबसे पहले इनसे ये जानना चाहता हूँ कि जो आज चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर में, किसी को भी कुछ भी कह दिया जाए, होने तो कुछ भी नहीं वाला, पर ये एक तरीका अच्छा ज़रूर है। मैं इनसे जानने की ये कोशिश करता हूँ कि जो राज्यपाल ने कहा है, राज्यपाल एक जो होता है वो राष्ट्रपति के अंडर में होता है और राष्ट्रपति की जो गरिमा होती है वो सबसे अव्वल होती है। पर मैं जानना ये चाहता हूँ आपसे कि जो उन्होंने कहा है वो सही है या गलत है। अगर सही होता तो पूरा हिंदुस्तान, पूरा महाराष्ट्र आज इतने आक्रोश के साथ महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में जो हमारे पार्टी के जो भी कार्यकर्ता, जो भी पदाधिकारी है, वो आंदोलन क्यों करते, वो इतना बड़ा मोर्चा क्यों करते। आपने भी न्यूज़ के माध्यम से, टेलीविज़न मीडिया के माध्यम से देखा होगा, क्या भाजपा के नेता और जो हमारे महाराष्ट्र के गवर्नर है, जो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, इन्होंने बार बार हमारे महाराष्ट्र के महापुरुषों का अपमान किया है, उनकी गरिमा को नीचे गिराया है। तो महाराष्ट्र की जनता, हिंदुस्तान की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आप हमारे महापुरुषों का अपमान करेंगे तो हम उनके लिए रोड पर आक्रोश के साथ उतरेंगे। हमारे महापुरुषों का अपमान पूरा हिंदुस्तान, पूरा महाराष्ट्र बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए आज महाविकास आघाड़ी ने शरद पवार साहब के नेतृत्व में, आवाड़ साहब के नेतृत्व में हम लोग आज कार्यकर्ता मीरा भाईंदर से भगत सिंह कोश्यारी और भाजपा नेता का निषेध करने आज़ाद मैदान जा रहे हैं, महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट करने जा रहे हैं। और हम ये चाहेंगे कि भगत सिंह कोश्यारी ने जल्द से जल्द इस्तीफ़ा देना और जल्द से जल्द महाराष्ट्र की जनता से, हिंदुस्तान की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। और फिर से ऐसा पूरे हिंदुस्तान में कोई भी नेता ने महापुरुषों का अपमान नहीं करना। मैं ये आपको बता दूं कि उन्होंने अमित शाह जी को एक लेटर दिया है जिसमें कहा है कि वो सपने में भी सोच नहीं सकते। तो उन्होंने तो सपने में सोचा ही नहीं, फिर आप क्यों उसको मुद्दा बना रहे हैं। उन्होंने कहा मैंने सपने में भी सोच नहीं सकता। उन्होंने सपने में नहीं सोचा ना, उन्होंने ये हकीकत में करके दिखाया, इसीलिए तो आज ये मोर्चा निकाला जा रहा है। अगर सपने में सोचे होते तो हमको भी मालूम नहीं पड़ता। सपने में सोचा नहीं और लोगों के सामने बोला है, तभी तो आज आक्रोश भर से मोर्चा पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में उनके विरुद्ध, भाजपा नेताओं के विरुद्ध निकल रहा है। क्योंकि उन्होंने कहा है, उन्होंने लोगों के सामने कहा है और उनको महापुरुषों का अपमान नहीं करना चाहिए। उनको महापुरुषों की पूरी महाराष्ट्र, पूरा हिंदुस्तान उनकी इज्जत करता है और हमको उनकी इज्जत बढ़ाना चाहिए। तो आप लोग जो कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। हम लोग महाविकास आघाड़ी के माध्यम से, पवार साहब के माध्यम से, आवाड़ साहब के माध्यम से आज पूरे भाजपा सरकार का और गवर्नर का निषेध करते हैं। चलिए, गवर्नर का निषेध करते हैं। साथ ही साथ में मैं इनसे भी जानना चाहता हूं, इस वक्त में जो पावर में सरकार है वो बिल्कुल खामोश है, कहीं ना कहीं खामोश है। एक वक्त था कि अगर इन लोगों से, या फिर समझ लीजिए कि अगर इनसे कोई भी चीज़ की टिप्पणी होती तो आज रोड पर बड़े घमासान मचा होता, पर ये भी छोड़ने को तैयार नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आखिरकार जो आज राज्यपाल ने कहा है उस पर वो माफ़ी भी मांग रहे हैं। कह ये रहे हैं कि मुद्दा नहीं है, वैसे वो माफ़ी नहीं मांग रहे, ये कहना है कि सिर्फ उस शॉर्ट चीज़ को मुद्दा बनाया जा रहा। तो आप लोग वो शॉर्ट चीज़ को छोड़ नहीं सकते हैं। देखो, आपके माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे महापुरुषों के बारे में जो अपशब्द राज्यपाल या और भी बीजेपी के लोग जो बोलते जा रहे हैं उस पर क्या एक्शन हो रहा है। आज जो हमारे देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी है उनके बारे में ये बोला जा रहा है और हम महाविकास आघाड़ी हो, हम लोग सब मिलके ये बात का निषेध नहीं करें तो क्या करें। आप बोलते हो सरकार की बात, आप बोलते गवर्नर की बात। वो कहाँ के गवर्नर हैं? ये महाराष्ट्र के ही है ना, और महाराष्ट्र के ही लोगों के बारे में बोलेंगे, हिंदुस्तान के महापुरुषों के बारे में बोलेंगे तो हम लोगों ने सहन करने का।
मतलब उसके खिलाफ आंदोलन भी नहीं होना मांगता है, उसके खिलाफ कुछ नहीं होना मांगता है, तो नई जनरेशन जो आ रही है उनको इतिहास के बारे में क्या पता चलेगा और क्या समझेंगे वो? हाँ, मतलब ये लोग के इतिहास बदलना चाहते हैं। हाँ, तो कैसा कौन बर्दाश्त कर सकता है? हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए हमारी महाविकास आघाड़ी के तहत हम लोगों ने जो आंदोलन रखा है उसको हम लोग सक्सेस करेंगे और उनका इस्तीफा हम लेके रहेंगे। ये इस्तीफ़ा लेकर के रहेंगे, वो तो आगे की बात है, इस्तीफ़ा होगा कि नहीं होगा। पर मैं बता दूं कि हम भगत सिंह का सम्मान करते हैं, पर जो कोश्यारी जी की होशियारी रह गई है वो एक अपनी जगह है, ये सभी जानते हैं। मैं यहाँ पे कुछ युवा हैं, मैं उनसे भी कुछ बातें जानना चाहता हूँ कि मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो अपमान किया जा रहा है ये किस हद तक ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज जो है अपने यहाँ के महाराष्ट्र के लिए जो भी सब कुछ काम किए हुए हर चीज़ों के नेतृत्व में उनके, तो छत्रपति शिवाजी महाराज अपने लिए बोले तो एक बहुत बड़े महान आदमी है। उनके बारे में बोलना, अपशब्द निकालना, जैसे राज्यपाल ने, भाजपा वालों ने जिसने भी कुछ भी बोला है, बहुत अपशब्द वाक्य जो यूज़ किया है ना, बहुत गलत वाक्य यूज़ किया उन्होंने, तो इसके हिसाब से तो बहुत गलत बात है ये सब चीज़ें। चलिए, ये सब बहुत गलत है। इसी बीच में एक पीछे देखिए मेरे, आप देखेंगे एक आलिम भी हैं, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जो उन्होंने गलत कहा, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं बोलना चाहिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। किसी को बोल के मतलब क्या है? कुछ ऐसा काम करो कि मतलब अच्छा हो, लोग तुम्हारी तारीफ करने पर मजबूर हो जाए, ऐसा बोलो। ऐसी अल्फाज क्यों निकालते हैं मुँह से जो लोग इस तरह से निकले और तुम्हारे मोर्चा निकाले, तुम्हारे खिलाफ बोलने पर? छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में आपकी राय क्या है? मतलब वो अच्छे आदमी हैं, अच्छे काम कर गए हैं, तो उनके लिए अच्छे ही शब्द बोलना चाहिए। एक आलिम है और ये कह रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अच्छी सोच, अच्छी राय देना चाहिए, जिससे जो होना चाहिए। कि आप लोगों की राय इन लोगों पे क्या है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे राज्यपाल पे क्या है, क्या उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।